एसएससी जीडी के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग जो साइंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस जो एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो वनडे एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शिफ्ट में करते हैं। तो नई नई शिफ्ट के लिए कहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे? तो मोस्टली 60% क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? तो हम जानते हैं कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है चौगुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? तो पानी पे जब भी कोई सुई या कोई चीज़ तैरने की बात आ जाए तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, उसका रिलेटेड हो जाएगा सरफेस टेंशन से। तो उसके पृष्ठीय तनाव से जो है, पृष्ठीय तनाव की वजह से वो सुई उस पानी पे तैरती रहती है। अब मान लो वो पानी की सुई को वो सुई को जो है हमें पानी में डुबाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें डिटर्जेंट का घोल डाल देंगे। डिटर्जेंट का घोल डालने से जो है पानी का जो है पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। अभी मान लो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी का मौसम चल रहा है तो इस वजह से क्या होता है, ठंड पड़ रही है तो अभी क्या है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा सरफेस टेंशन क्या होगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। जैसे हम ठंडों में जो है, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो एकदम बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, खूब जर्सी और खूब सारी चीज़ें पहन लेते हैं, रज़ाई में भी बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम एकदम अपने अपने शरीर को सिकोड़ रहे हैं। सिकुड़ने का मतलब अपना सरफेस टेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो ठंड बढ़ने पर सरफेस टेंशन जो है बढ़ जाता है। लेकिन भाई जून जुलाई के महीने में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम में जो हम आराम से हाथ पैर फैला के कूलर की हवा में, पंखे में लेटते हैं, तो हमारा क्या, उस टाइम पृष्ठ तनाव जो हमारा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होगा और टेम्परेचर कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम क्या है, हमें सारी चीज़ें मम्मी से कहते हैं हमें गर्म नहीं चाहिए, खाना गर्म चाहिए, चाय गर्म चाहिए, है ना? तो उससे क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो कम हो जाता है। चीज़ को गर्म करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तो हमारी वो जीभ पर, मुंह में अच्छे से फैल जाती है जगह पे, जिस वजह से हमें गर्म खाना जो है स्वादिष्ट लगता है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? पहले तो हम समझेंगे कि ये पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग वह वेग होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में फेंकते हैं और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय जो उसका क्षेत्र होता है उससे बाहर चली जाए और फिर वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आए, तो उसे पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग जो हमारा होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी भी डायरेक्शन में अगर फेंक रहे हैं तो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, कभी भी बोल के वापस नहीं आएगी। अब ये चीज़ तो मालूम पड़ रहे हैं। अब रावण के समय में क्या था, उसने हनुमान जी को मारने के लिए अपनी जो है अमर सेना भेजी थी। तो हनुमान जी ने देखा ये तो अमर है, मरता क्या ना करता। हनुमान जी ने अपना दिमाग लगाया, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ रखी थी, तो उन्होंने उन्हीं को जो है, जो अमर सेना थी उसको अपनी पूंछ में लपेटा और 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया अंतरिक्ष की तरफ। कहा जाता है कि वो आज भी अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि अमर हैं तो मर तो सकते नहीं हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? अब मान लीजिए कि हमारा ये इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये बर्फ़ का एक ब्लॉक है इसमें, तो आप देखोगे जैसे ही बर्फ़ का ब्लॉक हम इसमें डुबाएंगे तो यहाँ से पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने अपने आयतन के बराबर पानी हटा दिया। तो इसका मतलब है जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी के जो स्तर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मतलब पानी का जो स्तर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी।
अब देखिए जो पानी हमारा होता है, तो जनरली पानी में ये देखा जाता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो है घनत्व जो होता है, या हम कहें पानी का जो आयतन जो होता है, वो क्या करता है, उसके विपरीत होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर हम गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है, अब घनत्व बढ़ता है। अतः पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसका आयतन पहले तो घटेगा, फिर क्या होगा, आयतन जो है बढ़ने लगेगा। जैसे मान लो बर्फ़ हमने पानी कटोरे में पानी लेकर रखते हैं फ्रिज में जमाने के लिए, तो पानी हम क्या करते हैं, थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन जब बर्फ़ जम जाती है तो हम देखते हैं कि पानी, बर्फ़ जो है कटोरे से बाहर निकल आई, मतलब उसका आयतन बढ़ गया। तो पहले क्या होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसमें जो है कमी होगी, है ना, फिर बढ़ने लगेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। और ये भी कह सकते हैं पानी का जो घनत्व होता है मैक्सिमम वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब बर्फ़ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से इसका आंसर क्या होगा, वांडरवाल के बल, द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट या हाइड्रोजन आबंध, या सहसंयोजन आकर्षण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, सहसंयोजन आकर्षण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो कि बर्फ़ के दो टुकड़े हैं और दोनों कैसे हैं, एक ही जैसे, एक ही मॉलिक्यूल है, जब एक ही जैसे मॉलिक्यूल वाले कोई दो पदार्थ हमारे पास सब्सटेंस हैं तो उनमें सहसंयोजी बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। बर्नौली नियम, पॉसियल सिद्धांत, पास्कल नियम, या आर्किमिडीज का नियम। एक मिनट, कहाँ गई हमारी पीडीएफ। तो जो इसका जो है सही आंसर वो हमारा होगा 3rd, पास्कल का नियम। क्यों पास्कल का नियम हमने पढ़ा है हाइड्रोलिक प्रेशर पे। पास्कल का नियम क्या कहता है कि जो भी अगर हम कोई भी लिक्विड किसी भी ऐसी मतलब ट्यूब में बंद है जिसमें कि अगर उस लिक्विड पे हम किसी एक पॉइंट पर बल लगा रहे हैं तो लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल पर उतना ही बल बराबर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आने के इसके खूब चांस हैं, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से याद कर लें। 8th क्वेश्चन है हमारा, यदि वायुमंडलीय यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इसमें यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफान होगा, शीत लहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होने वाली होगी। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा अत्यधिक तूफान। अगर क्या होता है बैरोमीटर पहले तो समझ लो वायु दाब मापी जो होता है, पहले तो समझ लो वायुमंडल का जो प्रेशर जो है किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। याद करने का तरीका, वायु से याद कर लो, वायुयान की आवाज़ सुनकर आप क्या हो गए, बहरे हो गए। बैरो मतलब बहरे, बैरोमीटर, यहाँ से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है। वही कारण आ जाता है भाई बार बार, जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम भाई, इसी वजह से क्या होता है, व्यक्ति बाहर की ओर गिरने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, या कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है,
तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव वाला। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए उस पर पानी पर ही उसकी बूंद फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भाई किसने दिया था? किसके चांद पे एप्पल गिरा था? अच्छा एप्पल गिरा। तो जो एप्पल गिरा था किसके सिर पे गिरा था? बहुत ईजी है इसका आंसर तो भाई करना, न्यूटन बाबा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम वहाँ पे भारहीनता मतलब कि वेटलेस हो जाते हैं, और वहाँ पर हम मतलब ऐसे लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, अब तो हमें शक्ति आ गई। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम हो गया, मतलब कम क्या हो गया, रहा ही नहीं। तो इस वजह से इसका क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या भार और द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन का। तो देखिए, हम जानते हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। और चंद्रमा पर ये कितना हो जाएगा? अगर पृथ्वी पर किसी का भार जो है 30 kg है, पृथ्वी पर किसी का भार मान लो मैं 60 kg मान लेता हूँ, तो इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6, तो 6 से ये काट देंगे, 10 तो वो चंद्रमा पे कितना रह जाएगा? केवल 10 किलो का रह जाएगा। मान लिया कोई आंटी जी हैं, आंटी जी 60 किलो की हैं पृथ्वी पे, तो वो चंद्रमा पे जाए कितनी की रह जाएंगी? 10 किलो की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, या फिर वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। रीज़न क्या है? जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी का घनत्व होता है ना, वो समुद्र के घनत्व से अधिक होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जिसका घनत्व कम होगा वह हल्का रहेगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, तो वो किस वजह से रुका हुआ है? तो गुरुत्व के द्वारा ही रुका हुआ है, सीधी सी बात है भाई। अगर हमारी पृथ्वी पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हमारा वायुमंडल उड़ जाएगा, कोई वायुमंडल नहीं रहेगा। अब मान लो जो बृहस्पति है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरा गैस के गोले का ही बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे गैस का जो वायुमंडल जो है ना वो बहुत ही डेंस है, मतलब बहुत ही घना है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 17 क्वेश्चन का। तो क्या करता है वो? गतिज घर्षण को क्या कर देता है? जो बॉल बेयरिंग होती हैं वो अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाली एक घुमावदार घटक है, मतलब जो रोल्ड होती हैं वो, तो उसको किस में बदल देंगे? रोल्ड मतलब बेलन घर्षण में बदल देंगी। जो गतिज घर्षण को किस में बदल देंगे? बेलन घर्षण में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। धक्का से प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उनकी प्रत्यास्थता कैसी होगी? प्रत्यास्थता जो होगी उनकी अधिक होती है, मतलब कि ऐसे लोहा जितनी आसानी से अगर उसमें हम कोई चोट लग जाए या उसको हम धक्का दें तो वो क्या होगा? मुड़ने की जगह टूट जाएगा। लेकिन जो स्टील होती है ना,
उसमें तन्यता ज़्यादा होती है, आराम से प्रत्यास्थता उसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके बनाए जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जो है जल वाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या उपयुक्त सभी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए 19 का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा उसके साथ? मरकरी में वो डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। द रीज़न वाई, इसका रीज़न यह है कि घनत्व के कारण स्टील से बनी गोलाकार गेंद जो है वो मरकरी के पात्र में डालने पर मरकरी की सतह पर ऊपर रहेगी, क्योंकि मरकरी जो है हमारा थोड़ा, हालांकि होता तो लिक्विड ही है, ऐसी बात नहीं है लिक्विड नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो सॉलिड की फॉर्म में बेस्ट तरीके से यूज़ करता है। पानी मतलब जो मरकरी है ना, वो है तो वो हमारा क्या बोलते हैं मेटल, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी का पृष्ठ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अगर पानी के पृष्ठ तनाव में अपमार्जक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन आ गया जो पहले मैंने बताया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 का बी, घट जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। वही डिटर्जेंट वाली बात होगी, पहले मैंने जो बताई थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन इसमें दो ही दे रखे हैं, लेकिन इन दो में से कोई आंसर है, आपकी सुविधा के लिए ऐसा कर दिया गया, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करके बता दीजिए। कर दिया होगा अब तक कमेंट, चलिए मैं ही बता देता हूँ। द्रव जो है उबलने लग जाता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।